नमस्कार। भारत में काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। सरकार 4 नए लेबर कोड लेकर आई है और ये देश के हर कर्मचारी पर असर डालेंगे, चाहे कोई आईटी कंपनी में हो, फैक्ट्री में हो या फिर स्विगी के लिए डिलीवरी कर रहा हो। हम सब पर इसका असर पड़ने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, ये नए कानून आखिर किसके लिए अच्छे हैं? एक तरफ सरकार कहती है कि ये श्रमिकों के हक की रक्षा के लिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ आलोचकों का मानना है कि इससे तो कॉर्पोरेट्स को ज्यादा फायदा होगा। तो सच्चाई क्या है? आइए इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सरकार इन कानूनों के बारे में कह क्या रही है। उनका दावा है कि ये कोड्स लेबर लॉज को आसान और मॉडर्न बनाने के लिए लाए गए हैं। और देखिए, सरकार वादे भी काफी बड़े कर रही है, जैसे कि गिग वर्कर्स, मतलब जो लोग ऐप बेस्ड काम करते हैं ना, उन्हें भी अब सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। हर एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर देना अब जरूरी हो जाएगा। समय पर सैलरी और मिनिमम वेज की गारंटी होगी। ग्रेजुटी जो पहले 5 साल बाद मिलती थी, अब सोचिए सिर्फ 1 साल की नौकरी पर भी मिल जाएगी। और हाँ, एक और बहुत बड़ा बदलाव है सैलरी स्ट्रक्चर में। अब बेसिक सैलरी टोटल सैलरी का कम से कम 50% होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब यह है कि भविष्य के लिए जो बचत है, जैसे कि पीएफ और ग्रेजुटी, वो बढ़ जाएगी। अच्छा, ये सब सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है ना, लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है और आलोचकों की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है जॉब सिक्योरिटी को लेकर। जरा इस पर नजर डालिए। छटनी यानी लेऑफ्स के नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पहले क्या था? जिन कंपनियों में 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज होते थे, उन्हें लेऑफ्स के लिए सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 300 एम्प्लॉयज कर दिया गया है। और इस बदलाव का असर कितना गहरा है, ये समझने के लिए ये आंकड़ा देखिए। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज के मुताबिक भारत की लगभग 79% फैक्ट्रीज में तो 100 से भी कम कर्मचारी हैं। मतलब वो तो पहले से ही इस नियम के दायरे से काफी हद तक बाहर थीं। तो इस बदलाव का सीधा साधा मतलब क्या निकलता है? यही कि अब 100 से 300 एम्प्लॉयज वाली कंपनियां भी बिना सरकारी इजाजत के लोगों को निकाल सकती हैं। आलोचकों का कहना है कि इससे हायर एंड फायर पॉलिसी को, यानी जब चाहा नौकरी पर रखा और जब चाहा निकाल दिया, इसको सीधा सीधा बढ़ावा मिलेगा। इतना ही नहीं, एक और चिंता फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी है। इसके तहत कंपनियां अब परमानेंट जॉब्स को भी कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब्स में बदल सकती हैं। और जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो हो सकता है पहले जो मुआवजा मिलता था वो ना मिले। इससे जो एक परमानेंट रोजगार की सुरक्षा होती है वो कमजोर पड़ सकती है। चलिए अब अगले मुद्दे पर आते हैं, जो काम के घंटों से जुड़ा है, और ये भी काफी विवादास्पद है। तो काम के घंटे आमतौर पर पहले दिन में 8 से 9 घंटे की शिफ्ट होती थी, लेकिन अब नए नियम के हिसाब से कंपनियां एक दिन में 12 घंटे तक की शिफ्ट भी करवा सकती हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि हफ्ते में टोटल काम 48 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन एक ही दिन में ज्यादा घंटे काम करवाने की छूट अब मिल गई है। और अब बात करते हैं एक और मौलिक अधिकार की, हड़ताल करने का अधिकार। इन नए नियमों का इस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। देखिए, नए कानूनों के तहत हड़ताल पर जाना बेहद मुश्किल बना दिया गया है। किसी भी हड़ताल से पहले 60 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है, और अगर सरकार के साथ कोई सुलह की प्रक्रिया चल रही है तो उस दौरान हड़ताल करना बिल्कुल मना है। जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है, ये नियम हड़ताल को लगभग असंभव बना देते हैं और संघ बनाने की स्वतंत्रता को छीन लेते हैं। उनका साफ मानना है कि इससे ट्रेड यूनियंस कमजोर हो जाएंगी और कर्मचारी अपने हक के लिए ठीक से आवाज नहीं उठा पाएंगे। एक और बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि इन नए कानूनों का जो सुरक्षा कवच है, वो असल में कितने लोगों तक पहुंच रहा है। आलोचक इस तरफ इशारा करते हैं कि भारत के 90% से ज्यादा मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, और ये नए कानून ज्यादातर सिर्फ उस 10% संगठित क्षेत्र पर ही लागू होते हैं। इसका मतलब साफ है, देश की सबसे बड़ी श्रमिक आबादी इस कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर ही रह जाती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जिन कंपनियों में 40 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें अब रजिस्ट्रेशन से भी छूट मिल सकती है। अब सोचिए, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा तो वहां काम करने वालों पर लेबर कानून लागू होंगे कैसे? ये भी एक गंभीर चिंता का विषय है। तो ये तो साफ है कि इन कानूनों को लेकर कोई आम सहमति नहीं है। एक तरफ है केंद्र सरकार और दूसरी तरफ हैं कई राज्य सरकारें और ट्रेड यूनियंस।
केंद्र सरकार इन कानूनों को महिला सशक्तिकरण, बेहतर हेल्थ सुविधाओं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तौर पर प्रमोट कर रही है। उनका कहना है कि इससे सबका फायदा होगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत केरल की सरकार ने साफ कह दिया है कि वो ट्रेड यूनियनों से सलाह किए बिना इन कोड्स को लागू नहीं करेगी। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर इन बदलावों को लेकर कितनी आशंकाएं हैं। तो घूम फिरकर सवाल वहीं आ जाता है, कानून तो बदल गए, पर क्या काम करने वालों के अधिकार पहले से ज्यादा सुरक्षित हुए या और भी कमजोर पड़ गए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका असली जवाब तो शायद इन कोड्स के पूरी तरह लागू होने के बाद ही मिलेगा।